नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे समान अध्ययन के 100 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किरचॉफ के नियमों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। किरचॉफ के नियमों के संबंध में यहाँ जो गलत है कि लूप नियम केवल डीसी परिपथों पर लागू होता है, एसी पर नहीं, ये जो है वो गलत है। किरचॉफ का लूप नियम जो है, जिसे वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और यह जो है एसी और डीसी दोनों में जो है वो परिपथों पर समान रूप से लागू होता है। अब किरचॉफ के नियम क्या बताता है कि किसी भी बंद लूप में सभी विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का बीजगणितीय योग सभी वोल्टेज गिरावट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या है? बराबर होता है। किरचॉफ का एक संधि नियम भी है, जिसे धारा नियम कहते हैं। ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार यह बताता है कि किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। दूसरा क्या करा, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम, तो यह परिणाम जो है वो ऊर्जा का है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। अब लेंज का नियम कहता क्या है? तो कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यदि प्रेरित धारा उस परिवर्तन का विरोध न करे तो बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। क्या? उल्लंघन होगा। इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने के लिए किया गया यांत्रिक कार्य ही परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। क्या है? होता है। आंसर है सही क्या है? सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सही कथन का जो है चयन करना है, कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी जो है नियंत्रित करता है, और टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। ए और बी में क्या सही है? इसका सही आंसर तीसरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कथन ए सत्य है, लेकिन बी जो है वो असत्य है। प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो परमाणु जो है कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, ये सही है। परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु जो है उदासीन होता है। परमाणु में संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या है? नाभिक कहते हैं। परमाणु के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य है, जिसे एटम शब्द दिया था डेमोक्रेटियस ने। क्या है? डेमोक्रेटियस ने। एटम ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अविभाज्य है। परमाणु शब्द जो है कनाद मुनि ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु तत्व का सबसे जो है वो छोटा कण है। अगला है m1 और m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर जो होता है प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है F का? तो ये होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से जो है वो कम होता है। क्या है? कम होता है। नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों में प्रक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया शुरू करने वाले जो है वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान में इस कमी को द्रव्यमान क्षति यानी डेल एम जो है कहा जाता है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा जो है तुल्यता समीकरण वही है, E बराबर जो है वो डेल एम सी स्क्वायर है। क्या है? एम स्क्वायर है। इनके अनुसार यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है हमारा क्या हो गया छठा का? तो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। सातवां प्रश्न क्या है कि अभिकथन प्रकाश का व्यतिकरण दो क्लास बंद स्रोतों से देखा जाता है। क्लास बंद स्रोतों में से एक स्थिर कालांतर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सत्य है। आर ए का जो है वो सही व्याख्या हुआ है, यानी इंटरफेरेंस वह परिघटना है जिसमें दो प्रकाश तरंगें मिलकर एक नई तरंग बनाती है, जिसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है यानी संपोषी होती है, और कुछ पर न्यूनतम होता है यानी विनाशी होता है। एक अस्थायी और स्पष्ट व्यतिकरण पैटर्न देखने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रकाश का जो है स्रोत जो है कोहेरेंट होना चाहिए। क्या है? कोहेरेंट होना चाहिए। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है दूरबीन की विभेदन क्षमता रिजोल्विंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
तो ये बढ़ाया जाता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक एपरेटस जो है एपरेचर बढ़ाकर। दूरबीन की विभेदन क्षमता, किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता यानी रिजोल्विंग पावर उसकी वह क्षमता है जिससे वह दो पास पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग दिखा सकती है। विभेदन क्षमता का सूत्र जो है वो रिजोल्विंग पावर का आरपी का जो होता है वो d/1.22 लैम्डा होता है, जहां d अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है यानी व्यासक डायमीटर है। किसका है? तो ये जो है वो अभिदृश्यक का है। क्या है? अभिदृश्यक लेंस का। इस सूत्र से स्पष्ट है कि विभेदन क्षमता द्वारक d के सीधे समानुपाती होती है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर नहीं करता है, तो वो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर, क्योंकि R बराबर जो निर्भर होता है वो रोयल बाई ए पर होता है। क्या? ए पर होता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना, एक तरफ विटामिन है एक तरफ अभावजन्य रोग है। अगर विटामिन ए की कमी से अगर बात करते हैं तो रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। आंसर हमारा 10 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का टिंचर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल्कोहल जल में आयोडीन को 2 से 3% विलयन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक समान एंटीसेप्टिक रोगानुरोधक है जिसका उपयोग घावों और खरोंचों पर संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए मौलिक आयोडीन 2 से 7% को एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में जो है वो घोला जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। टिंचर शब्द का अर्थ ही है कि किसी औषधि का एल्कोहलिक विलयन होता है। क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थीसिया है, प्रमुख जो है एनेस्थीसिया है। क्लोरोफॉर्म का जो है सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3 होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो होगा फ्रेऑन जो है प्रशीतक के रूप में सही है, DDT कीटनाशक के रूप में यूज होता है, सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में सही है। आयोडोफॉर्म निषेचक के लिए ये जो है वो गलत है। आयोडोफॉर्म CHI3 एक एंटीसेप्टिक रोगानुरोधक एवं निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक नहीं है, रोगानुरोधक है और एनेस्थेटिक नहीं है। यह अपने आयोडीन मुक्त करने के गुण के कारण कीटाणुनाशक के रूप में काम होता है। ये नहीं है और इसके जगह पर क्या है? तो ये है एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक है। मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? और ये हो जाएगा सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, यह पश्व मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसका मुख्य कार्य है ऐच्छिक पेशीय गतिविधियां जैसे चलना, दौड़ना, लिखना का समन्वय करना ताकि वे सटीक और नियंत्रित हो, और यह शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विशिष्ट मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस डिहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूपी अनुपात होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1 होता है। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला द्वारा स्रावित होता है और लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया से जुड़ा है? और वो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। यह अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं द्वारा तनाव या उत्तेजना की स्थिति में जो है स्रावित होता है। यह हृदय गति, रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है जिससे शरीर आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तैयारी की वजह से इस प्रतिक्रिया को लड़ो या उड़ो, फाइट या जो है फाइट प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। आंसर हमारा सी होगा। एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन IG क्या है? IG भी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित बाई आकार के जो है वो प्रोटीन होते हैं। क्या है? प्रोटीन होते हैं। अगला है रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? और वो निभाती है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिन्हें हमें क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अस्थि मज्जा में बनने वाले रक्त कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं। जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर जमा होकर एक अस्थायी प्लग जो है वो बनाते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो होता है वो कैसा होता है?
तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, उत्पादक पौधों से उपभोक्ता की ओर होता है। लिंडमैन के नियम के अनुसार 10% के नियम के अनुसार कि प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। मान लिया कि अगर पौधा जो है वो 1000 जूल इसके पास है, तो यहाँ से जो जिसके पास जाएगा वो जो जाएगा वो क्या जाएगा, इसका 10% ही जाएगा, तो इसका 10% जो हो जाएगा वो 100 गया, और अगले जब यहाँ से जाएगा तो इसका 10% जाएगा वो 10 जाएगा। इस तरह जो है पिरामिड बना वो सीधा बना, क्या है, अपराइट बना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा ए, एक जलीय निकाय में पोषक तत्वों का जो है वो संवर्धन। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण वह प्रक्रिया है इसमें किसी झील या तालाब जैसे जलीय निकाय में फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की सांद्रता जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। यह मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों, डिटर्जेंट और सीवेज के पानी में मिलने के कारण होता है। अगला है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वनों की सुरक्षा। क्या है? वनों की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1970 के दशक में भारत के उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण जो है वो आंदोलन था। आंदोलन का नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारी विशेषकर महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख जो है वो नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के सेवन से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा हैजा। क्या है? हैजा। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन के सेवन से जो है वो फैलता है, और यह जल जनित रोग है जो अक्सर खराब स्वच्छता और अशुद्ध पेयजल वाले क्षेत्रों में फैलता है। अगला है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी अर्ध आयु हाफ लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर होगा यह अपरिवर्तित रहती है। क्या? अपरिवर्तित रहती है। रेडियोधर्मी क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है जो परमाणु के नाभिक के अंदर जो है होती है। यह बाहरी भौतिक कारक जैसे तापमान, दबाव या रासायनिक परिवर्तनों से पूरी तरह से अप्रभावित जो है वो रहती है। अर्धायु वह समय है जिससे किसी पदार्थ के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं, और यह प्रत्येक रेडियोधर्मी समस्थानिक का एक अंतर्निहित जो है वो गुण है। लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी पर वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो है एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है किया जा सकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। विकृत अल्कोहल क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा विकृत अल्कोहल का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल। इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने हेतु इसमें जहरीले या दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण जो है वो कहते हैं। आमतौर पर जो है वो एथाइल अल्कोहल को विकृतीकृत करने के लिए इसमें मेथनॉल, पिरिडीन या रंजक जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि इसे पीने योग्य अल्कोहल से अलग पहचाना जा सके। अगला है मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम का क्या कार्य है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यह दो प्राइम मस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कार्पस कैलोसम तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर्स को एक चौड़ा मोटा बंडल है जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों को जो है जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य दोनों गोलार्धों के बीच सूचना और संकेतों को संचार करना है। क्या है? करना है। यह दोनों गोलार्धों को एक साथ समन्वय में काम करने की अनुमति देता है जो जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जो है वो आवश्यक है। क्या? आवश्यक है। नेक्स्ट है पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेनिन या रेनेट का। क्या है? रेनेट का। रेनेट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसका मुख्य घटक काइमोसिन या रेनिन नामक एंजाइम है। यह एंजाइम दूध में मौजूद प्रोटीन कैसिन को जो है कोगुलेट करके उसे ठोस दही और तरल मट्ठा में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? और इसका आंसर होगा विटामिन ए से भरपूर एक पारजीनी चावल की जो है वो किस्म है। गोल्डन राइस को जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से जो है संशोधित किया गया है। क्या किया गया है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वर्तमान में सही माना जाता है? आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ। ये जो है वो सही माना जाता है। आउट
ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का विकास सबसे पहले अफ्रीका में लगभग 2 से 3 लाख साल पहले हुआ है। क्या है? पहले हुआ है। निषेचन के बाद एक फूल का अंडाशय और बीजांड किसमें विकसित होते हैं? और इसका आंसर होगा ये फल और बीज में क्रमशः विकसित होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बाद फूल में रूपांतरण होता है। फूल का अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। फल का मुख्य कार्य बीजों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके फैलाव में मदद करना है। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स के लिए आधार बनाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HTTP। क्या है? HTTP। इसका जो फुल फॉर्म क्या है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स के लिए आधार जो है वो बनाता है। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है ऐसा टेक्स्ट जिसमें अन्य दस्तावेजों के लिए लिंक हाइपरलिंक्स होते हैं। भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इंदौर रहा। क्या है? इंदौर रहा। इंदौर शहर लगातार जो है वो 8वीं बार भारत के स्वच्छ जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर होगा चेल्सी इंग्लैंड के। क्या है? चेल्सी इंग्लैंड के। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब चेल्सी इंग्लैंड ने पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस को 3-0 से हराकर जीता। इसका आयोजन मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में हुआ था। चेल्सी जो है इंग्लैंड ने 2021 में यह खिताब जीता था। यह प्रतियोगिता को फुटबॉल का सुपर बॉल कहा जाता है। क्या? सुपर बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। विश्व युवा कौशल दिवस जो है कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार जो है मनाया गया। अब वर्ष 2025 की जो है वो थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। क्या है? सोनाली मिश्रा को जो है वो नियुक्त किया गया। वे वर्तमान डीजी मनोज यादव का स्थान जो है वो ग्रहण करेंगे। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है वो है मेरठ में। कहा गया? मेरठ में जो है वो किया गया। प्रचंड शक्ति अभ्यास खड़गा कोरफील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, बिहार और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किए हैं। मध्य प्रदेश के जो है संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के विभू बाखरू, असम के आशुतोष कुमार और बिहार के विपुल मन्नू भाई पंचोली। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य प्रदेश के 12 किलों को मान्यता प्रदान की है, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? क्या है? कौन सा? एक है वो है जिंजी किला। क्या है? जिंजी किला जो है ये तमिलनाडु में है। बाकी जो 11 है वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा 133वें स्थान पे। क्या है? 133वें स्थान पे है। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही आंसर हमारा जो है वो असम में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मानव और हाथियों के मध्य बढ़ते संघर्ष को रोकना है। और इस योजना के अंतर्गत 80 गांवों में 8-8 स्थानीय सदस्यों की टीमें जो है वो बनाई गई है। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। सही है। दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट को बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू करने जा रही है। ये भी सही। आंसर हमारा 41 के जो है केवल 2 सही हो जाएगा। हमारा जो है 41 का है ये गलत है। डीटीसी और क्लस्टर बस मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करके सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड योजना लागू। केवल जो है वो 2 सही है। क्या है? क्या सही है? केवल 2 सही है। दिल्ली में जो है वो 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। ना कि दिल्ली में 20 वर्ष या उससे अधिक के। कितना हो गया? यहाँ 20 जो है वही
गलत है, 12 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। इसका लाभ केवल दिल्ली निवासी महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो पात्र होंगे। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये जो रहा वो दूसरे स्थान पे, क्या है, दूसरे स्थान पे रहा। 2 से 7 जुलाई 2025 तक एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है वो बीजिंग, चीन में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत जो है 9 पदक जीता। कितने? 9 पदक जीता, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक है, यानी 3-3 है। एक नंबर पे जो है वो चीन रहा, क्या है, एक नंबर पे चीन रहा, दूसरे नंबर पे जो है भारत रहा, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर थाईलैंड, 5वां पर जो है वो इंडोनेशिया रहा, क्या, इंडोनेशिया रहा। और एशियाई पैरा खेल 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा? तो वो होगा नागोया, जापान में, क्या है, नागोया, जापान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर होगा ब्राजील ने सम्मानित किया है। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो 26वां अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सम्मान था। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है, ध्यान रखिएगा, ब्रासिलिया। भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2028, क्या है, 2028। COP33 का जो है दावा किया है 2028 का। COP30 का आयोजन जो है 10 से 21 नवंबर 2025 को बेलेम, ब्राजील में जो है वो किया जाएगा। 10 से 21 नवंबर 2025 को कहाँ किया जाएगा? तो बेलेम, ब्राजील में। बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब से अपनाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की नई करेंसी यूरो होगी। बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा जो था वो क्या था? लेव था, LEV, लेव था। बुल्गारिया जो है यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश है, 21वां जो है वो सदस्य देश है यूरो जोन, क्या है, यूरो जोन में। अगला है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला जो है आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ये पंजाब में किया जाता है। खीर भवानी कहाँ? खीर भवानी मेला पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है किया जाता है। खीर भवानी मेला का आयोजन हर साल ज्येष्ठ माह के अष्टमी के शुभ अवसर पर कश्मीरी पंडित माता रागन्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। खीर भवानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्या है, जाना जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। उगादी उत्सव जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? और उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है, क्या, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है, जिसमें 492 किलोमीटर नहर राजस्थान में बहती है। राजस्थान में हरित क्रांति लाने में इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण जो है वो योजना है, महत्वपूर्ण जो है योजना है, और यह कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो है हाथ है। राजस्थान नहर की स्थापना जो है वो 31 मार्च 1958 के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। राजस्थान नहर का नाम बदलकर 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, 2 नवंबर 1984 के। इसे राजस्थान का मरुगंगा नाम से भी जाना जाता है, मरुगंगा। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष हुआ है? कौन सा वर्ष जो हुआ है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में विज्ञान से संबंधित सबसे पुराना जो है विभाग है। अगला है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फेल्सेनमीर, क्या है, फेल्सेनमीर। फेल्सेनमीर जर्मन भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान का समुद्र। किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? और इसका आंसर होगा डफरिन, क्या है, डफरिन है, क्या है, डफरिन है। डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। डफरिन ने 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार विरोध किया। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पमत की प्रतिनिधित्व जो है करती है, यानी बहुमत की नहीं, अर्थात कांग्रेस की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा। कर्जन ने कांग्रेस को राजद्रोही संगठन कहा था, राजद्रोही। और कर्जन ने यह भी कहा था कि मेरा विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण पतन में सहायक बनूं। एनी बेसेंट का कथन था कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखद घटना है। अगला है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण जो है वो क्या था? और उसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक था, क्या है, 1942 के मुख्य कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव जो है वो शामिल था, क्या है, दोनों जो है वो शामिल था। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक से अधिक।
किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? आंसर हमारा होगा 20 फरवरी 1947 को। 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने भारत को जून 1948 तक आजाद करने की जो है वो घोषणा किए थे। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया। ये दोनों कार्यक्रम में सक्रिय जन सहभागिता नहीं होने के कारण अधिक लाभ जो है वो नहीं हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज प्रथम। किंग जॉर्ज प्रथम 12 दिसंबर, क्या है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की। 15 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली शहर की नींव रखी और दिल्ली के आधुनिक निर्माण का मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियस और जो है हर्बर्ट बेकर है। क्या है? बेकर। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान 23 दिसंबर को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर जो है बम फेंका गया था। क्या है? फेंका गया था। अब वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 ईस्वी को नई दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता को राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज जो रासो है पुस्तक में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। अगला है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र जो है वो मुद्रित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? सी, 2000 के नोट पर, जो अभी आजकल जो है चलन में ये बंद है। अगर 500 के नोट की बात कहा जाए तो ये लाल किला है। इसमें क्या है? इसमें लाल किला है। 200 के नोट पे जो है वो सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। 100 के नोट पे क्या है? तो रानी का बाव है। क्या है? रानी का जो है वो बाव है। 50 के नोट पे जो है वो हम्पी का स्मारक है। हम्पी का जो है वो स्मारक है। 20 के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं हैं। और 10 के नोट पे जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गर्म। क्या है? गर्म। और यह जो है विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा शब्द अरबी भाषा के सहारा से बना है जिसका अर्थ मरुस्थल है। क्या? मरुस्थल है। और यह अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में जो है अवस्थित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। क्या है? समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान हमेशा जो है वो नियत रहता है। समताप मंडल के ऊपरी परत में ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। इस सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं जो हैं वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। क्या है? क्षोभ मंडल में। कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भ्रंशमूलक भूकंप। क्या है? भ्रंशमूलक भूकंप। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो होती है, कब होती है? तो अपसौर में। क्या है? अपसौर में जो है वो अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपसौर कहते हैं। और इसे इंग्लिश में जो है एपिहेलियन कहा जाता है। एपिहेलियन कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः जो है 4 जुलाई, क्या है? 4 जुलाई को होती है। अगला है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या जो है किसने की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मदन लाल ढींगरा ने। क्या है? मदन लाल ढींगरा ने। अगला है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो गुइंडी तमिलनाडु में सही है। भगवान महावीर बिहार में ये गलत है। बलपक्रम मेघालय में सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ये सही है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार के जगह पर कहाँ है? तो ये गोवा में है। क्या है? गोवा में है। कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में आए? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पीवी नरसिम्हा राव थे। क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। ये कब हुआ था? तो 1992 में। क्या है? 1992 में। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम जो है संकेंद्रण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम अनुपात जो है वो मिजोरम में है। और कितना है? 94। कितना है? ये 94.4% है। नागालैंड में जो है 86.5% है। मेघालय की अगर हम बात करें तो 86.1% है।
और अरुणाचल प्रदेश के क्या है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें 68.8% है। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है 1840 में आसपास में जोहानसबर्ग गुटेनबर्ग ने जो है किया था। अब भारत में प्रथम छापाखाना गोवा में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। जर्मनी के स्ट्रॉसबर्ग में गुटेनबर्ग द्वारा निर्मित प्रिंटिंग प्रेस एक नई क्रांति विश्व में मुद्रित के क्षेत्र में जो है वो लाया था। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक बाइबिल थी। क्या थी? बाइबिल थी। अगला है 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या है? एक से अधिक। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो 1873 ईस्वी में ज्योतिराव क्या है, ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है वो लिखी गई। इस पुस्तक में निम्न जातियों के उत्थान के रूप में देखा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के द्वारा उच्च जातियों के प्रमुख को चुनौती दिया गया है। इस समाज के द्वारा संगठित रूप से निम्न जातियों के उत्थान के जो है अथक प्रयास किया गया था। सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना भी की थे, जिसके जो है उत्थान के लिए, निम्न जातियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया गया था इस समाज संगठित के द्वारा। सावित्री बाई भारत के प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, और ये इनकी पत्नी थी। क्या? इनकी पत्नी थी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा 1878 ईस्वी में। लिट्टन ने वर्नाकुलर अधिनियम 1878 जो है वो लाए थे। इस वर्नाकुलर अधिनियम 1878 के द्वारा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना जो है प्रारंभ कर दिया था। क्या है? कर दिया था। भारतीय समाचार पत्रों का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 क्या है? अनुच्छेद 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक की प्रक्रिया के जो है उल्लेख है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम गठन की तिथि को हमें चुनना होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो होगा वो अलग समिति, उसके बाद लकड़वारा समिति, तेंदुलकर समिति या सी रंगराजन समिति। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अलग समिति जो है 1979 में आया था। लकड़वाला समिति जो है वो आया था 1989 में। क्या है? 1989 में। सुरेश तेंदुलकर समिति जो आया था वो 2004 में आया था। सी रंगराजन समिति जो है 2012 में गठित किया गया था। ये रिपोर्ट जो दिया गया था वो 2014 में। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? और इसका आंसर होगा कालीबंगन, राजस्थान में। कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में। पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जूते हुए खेल का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध रखता है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की जो है वो चूड़ियाँ होती है। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो है वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त वंश। क्या है? चंद्रगुप्त वंश। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। क्या है? प्रथम था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है वो दिए थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है धर्म चक्र यानी पहिया है। क्या है? पहिया है। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत एक खुदाई कहा था? नियाबत एक खुदाई कहा था। आंसर हो जाएगा बलबन। क्या है? बलबन। बलबन ने राज तत्व सिद्धांत दिया, जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंध है। बलबन का सबसे बड़ा देन सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है। बलबन ने नवरोज का त्यौहार, सिजदा और पैबोस प्रथा को भी लागू किया था, और रक्त और लौह नीति को भी प्रतिपादन किया था। इन्होंने जो है अपने को अफसर सियाब का वंशज घोषित किया था। अफसर सियाब फारस का जो है सूरबीर वंश था। क्या? सूरबीर वंश था। अफर सियाब क्या है? अफर सियाब वंश का उल्लेख फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक में जो है वो किया है। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया?
और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 74 के, वो है बी, 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जो है वो दिया। इस सुनहरा फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फ़र्रुखसियार ने 3000 सालाना रुपये लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेज को दिया था। अगला है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो आंसर हमारा जो है वो है बी, 75 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, कटक में है। क्या है? कटक में। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय समृद्ध विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में है। दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में है। क्या है? कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये जो है वो सही है। क्या है? कौन सुमेलित है? तो ये हमारा जो है 77 का जो है ये सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा स्थानीय निकायों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। आंसर हमारा हो जाएगा भाग थर्ड। भाग थर्ड अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक मूल अधिकारों के बारे में जो है व्याख्या किया गया है। अब मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग जो है वो नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 79 के ए होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग जो है वो ले सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के नियम किसके समान है। और इसका समान जो है वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। क्या है? समान है। भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान यूएसएस से जो है वो लिया गया है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329 तक। निम्नलिखित राज्यों में उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भेजते हैं वो है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार जो है वो 40, आंध्र प्रदेश 25 और राजस्थान जो है वो है 25 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो है गठन कब हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 2004 में। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है। क्या है? किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और गांधीवादी दर्शन किस अनुच्छेद को माना जाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। तो ये अनुच्छेद जो है वो 40, ये ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था, इसीलिए। भारतीय संविधान को किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 51वां। क्या है? 91वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो सीमित किया गया है। ये सीमित किया गया है कि 15% से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 8। क्या है? 8। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का जो है वो मुख्यालय जो है वो कहाँ है। और इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। इसका गठन कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। मांग वक्र जो है क्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। पूर्ति वक्र विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। मांग जो है क्रेताओं पर, पूर्ति वक्र विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला है, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई। और ये किया गया 15 अगस्त 1995 को जो है वो शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील केंद्र राज्यों का अनुपात जो है वो 60:40 है। पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह अनुपात जो है 90 जो है वो 10 है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की
व्यवस्था जो है वो की गई है। अगला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है वो करते हैं, उन्हें पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं। बिहार में पुरानी जल और मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बांगर। क्या है, बांगर। नई जल और मिट्टी को जो है वो खादर। क्या है, खादर कहा जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना के उत्पादन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो वो है मिथिला क्षेत्र। क्या है, मिथिला क्षेत्र है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, और वो कम जो है वो है पूर्णिया का। क्या है, पूर्णिया का जो है वो सबसे कम है। बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के लिए तो जो है ये प्रसिद्ध है, बी हो जाएगा। जमालपुर मुंगेर जिले में स्थित है, और यहाँ जो है भारत की सबसे पुराने और सबसे बड़े रेलवे वर्कशॉप में से एक है। निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। क्या है, सीतामढ़ी। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करते हैं। अगर पश्चिम से देखें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किए थे चित्तरंजन दास ने। 96 के जो हो जाएगा वो बी होगा। क्या है, बी। और ये कैवा अधिवेशन था, तो ये जो है वो 37वां वार्षिक अधिवेशन था। CR दास और मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे, जो स्वराजवादी जो है वो कहलाए। अगला है, स्वराज कथा नामक देशभक्ति पुस्तिका जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था कि लेखक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी, स्वराज कथा। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया, जिसने बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी, और इसका आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह जो है वो है मुंडा। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई, परिषदें जो है आयोजित हुई, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई, और इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई, तो इसमें जो है खुदीराम बोस को जो है वो दी गई। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। और प्रफुल्ल चौकी जो है वो पुलिस के दबाव में आत्महत्या कर ले। क्या है, आत्महत्या कर ले। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खुदीराम बोस। और ये किससे जो है वो जुड़े हुए थे, तो ये युगांतर दल से, ये भी कई बार पूछा जाता है, युगांतर दल से जुड़े हुए थे, तो आंसर बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।